तो पार्ट सेकंड है ये यूरिया टॉपिक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अब। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ रिसाइकलिंग अनरिएक्टेड कार्बामेट यूरिया process can be classified as partial recycle process, total recycle process, slurry recycle process, stripping recycle process। जिसमें से टोटल रिसाइकल प्रोसेस होता है वो एक इकोनॉमिक प्रोसेस है। इन चारों में से हमारा टोटल रिसाइकल प्रोसेस जो होता है वो सबसे इकोनॉमिक होता है। तो कन्वर्जन इन अ रिएक्टर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, pressure, ammonia to carbon dioxide molar ratio, residence time, and use no excess ammonia. I repeat, use no excess ammonia. Decrease with water to carbon dioxide ratio. Partial recycle process, total recycle process, slurry recycle process, stripping recycle process। But reason for not operating at maximum temperature pressure with no excess ammonia are, यहाँ पर इस प्रोसेस की ऑप्टिमम कंडीशंस दी गई हैं। टेम्परेचर रेंज होगा हमारा 170 टू 190 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होगा 100 से 200 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रिएक्शन इक्विपमेंट्स। इंक्रीज टेम्परेचर एक्सेलरेट्स द डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया to burette which retards plant growth and toxic to animals and also cause corrosion problem। तो ये प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। And also the decomposition of carbamate is favored at low pressure, but this require higher energy for recycling of unreacted components, and also at low pressure evaporation of water during carbamate decomposition is greater, which retards the conversion efficiency in the reactor। तो ये भाई इसका प्रोसेस है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये ऑपरेशंस होते हैं, मतलब बेसिकली प्रिलिंग टावर हो गया या आपका ये जो क्रिस्टलाइजेशन, रीमेल्टिंग, प्रिलिंग वगैरह, ये टर्म्स किसके लिए यूज़ करी जाती हैं। तो हम ये यूरिया यहाँ पर हम क्या कहते हैं प्रोसेस हम यूज़, मतलब ये यूरिया सिंथेसिस के टाइम पे ये यूज़ होती है। अच्छा, प्रिलिंग टावर के अंदर हमारा मतलब ये क्या होता है कि जो हमारा ये जो यूरिया होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो प्रिलिंग टावर के अंदर क्या होते हैं, जालियाँ बनी होती हैं, सीव्स जैसे हम कहते हैं, सेव्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घर की जो ये नाली वगैरह या ड्रेनेज पाइप होता है उनके ऊपर हम एक जाली वगैरह रखते हैं ना, तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं तो उसमें से लिक्विड यूरिया पास कराया जाता है और नीचे रखा होता है चिलर, इनके साइड में चिलर्स लगा होता है। तो जैसे ही वो लिक्विड आपका यूरिया चिलर के मतलब ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो तभी एट अ टाइम सीव से पास होते हुए वो दानों में कन्वर्ट हो जाता है, दाने बन जाते हैं उनके। तो ये प्रोसेस ऐसी की जाती है। और अब तो क्या कहते हैं, ये यूरिया होता है क्या कहते हैं, अब तो नीम कोटेड आने लगा है जी, नीम कोटेड आता है यूरिया। अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद आप राम प्रसाद जो गेट के लिए बनी हुई है केमिकल टेक्नोलॉजी, टॉपिक वाइज जैसे आप वीडियो देखते जाते हैं, जिस टॉपिक की आप वीडियो देखें तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाते जाइए और फिर आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन मतलब जेन्युइनली होते हैं या नहीं होते हैं, इस वीडियो को देखने का एडवांटेज है या नहीं है।
तो ये आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं कि भाई कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस वीडियो का। थैंक यू।